हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खोज इंडिया। मैं हूं चंदन। आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं क्योंकि आज हम कुछ अलग देखेंगे। आज हम एक फैमिली कार को देखेंगे और ये फैमिली कार यूजुअल जो कार होते हैं उससे अलग है कम्प्लीटली। बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे ऐसे कुछ खासियत है जो दूसरे कार से अलग है। जैसे कि इस कार में कोई इंजन ही नहीं है। इस कार को चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल की ज़रूरत नहीं है। पर किलोमीटर इस कार में जो एक्सपेंस होता है वो है 70 पैसा। इस कार का पॉल्यूशन बिल्कुल ज़ीरो है और सबसे बढ़िया बात, ये कार फर्स्ट टाइम इन इंडिया क्लाउड सर्वर कनेक्टेड कार है। तो ये सब फीचर्स मुझे बहुत ही एक्साइटेड किया है। और ये जो कार है ये है महिंद्रा E2O प्लस। जी हाँ, बिल्कुल इसी कार के बारे में हम डिटेल्स जानेंगे, देखेंगे इसी वीडियो में। लेकिन सबसे पहले, अगर आप पहली बार खोज इंडिया चैनल देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो और कब करोगे? दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसे करना है एक बार देख लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खोज इंडिया। सब्सक्राइब करने के लिए पहले ये लाल सब्सक्राइब बटन को दबाइए, उसके बाद ये बेल आइकन को दबाइए। अब आपको हमारे हर नए वीडियो का सबसे पहले अपडेट मिल जाएंगे। थैंक यू। क्यों हो गया ना? थैंक यू वेरी मच। तो चलिए देखते हैं, हम चलते हैं श्री ऑटोमोटिव महिंद्रा के शोरूम में। अभी कोलकाता में ये कार मिल रहा है और भी बहुत सारे प्राइम सिटी जो है इंडिया में, वहाँ पर भी ये कार अभी मिल रहा है। चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं महिंद्रा E2O प्लस इस कार में ऐसा क्या है। चलिए। हेलो सर, वेलकम टू खोज इंडिया। सर, ये गुड नेम? Abhijit Chaudhary. Abhijit Chaudhary, and you are from? I'm from Shree Automotive Private Limited. I am the senior sales executive of Shree Automotive Private Limited last 2 years. Last 2 years, महिंद्रा। सर एक बात बताइए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस गाड़ी के लिए। इस गाड़ी में ऐसा क्या है, ऐसा क्या फीचर्स है, हम क्यों खरीदे? पहले ये गाड़ी का नाम बोलिए। ये गाड़ी का नाम है E2O प्लस। महिंद्रा E2O प्लस। E2O प्लस इलेक्ट्रिक कार है, फुल इलेक्ट्रिक कार है। मैंने सुना है कि इसमें पेट्रोल डीजल कुछ नहीं लगता है। नहीं, गाड़ी ऐसे ही चलता है। तो बोलिए सर, हम क्या है इसमें, बोलिए डिटेल में। पहला तो ये गाड़ी जो है इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट ड्राइव क्लाउड सर्वर कनेक्टेड व्हीकल है। ठीक है, इस गाड़ी में हमने जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया है वो है लिथियम आयन टेक्नोलॉजी और 3 फेज़ इंडक्शन मोटर। ओके, तो मैं गाड़ी के बारे में आपको बता देता हूँ ब्रीफली। मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में आपको पहले बताता हूँ। हमारी इंडिया की, हम लोग सब जानते हैं कि इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी थी रेवा, जो कि बेंगलोर में बनती थी। मिस्टर चेतन माइनी की कंपनी थी।
2010 में महिंद्रा ने उस कंपनी को टेक ओवर कर लिया और उसके बाद लाई E2 टू डोर E2 विथ लिथियम आयन सेम टेक्नोलॉजी। फिर 2016 में आई हम लोगों की नई E2 प्लस विथ 4 डोर। ठीक है, इस गाड़ी में हम लोग पहले देख सकते हैं कि इस गाड़ी का लुक से यूनिक है। पहला तो हम लोग देख सकते हैं कि इस गाड़ी का बाई कलर रूफ है। बाई कलर रूफ है? बाई कलर रूफ, जो भी 4 कलर आते हैं इसमें, ओके, वाइट, सिल्वर एंड ब्लू। तो हर गाड़ी का यूनिक फीचर है कि इस गाड़ी का रूफ जो होता है वो ब्लैक है। हर गाड़ी का ब्लैक ऊपर रूफ जो है वो ब्लैक कलर का ही होता है, लेकिन ये बॉडी का कलर कुछ डिफरेंट होता है। बॉडी का कलर डिफरेंट। ये रेड है, ये रेड, और क्या क्या कलर है? और है सिल्वर है, वाइट है और ब्लू है। सिल्वर, वाइट और ब्लू। ओके फाइन, चारों कलर अवेलेबल है? चारों कलर। ओके फाइन। और क्या है सर? इस गाड़ी में देखिए जो वाइपर हम लोगों ने यूज़ किया है इसको बोलते हैं सीजर वाइपर। नॉर्मल हम लोग गाड़ी में देखते हैं कि वाइपर एक ही तरफ जाता है, हाँ। लेकिन इसमें सीजर हो, मतलब दोनों साइड में जाता है। इससे क्या सुविधा मिलता है आपको कि इस गाड़ी का जो विंडशील्ड मान लीजिए पानी गिर रहा है, कुछ गिर रहा है, तो ये ज़्यादा जगह लेके आपका विंडशील्ड साफ करता है, आपकी विजिबिलिटी अच्छी रहती है। ओके। नंबर 2 हम लोग आते हैं इस बोनेट पे। इसका बोनेट ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि मान लीजिए कोई भी ऊंचाई का आदमी गाड़ी में बैठे, इस गाड़ी में सीट हाइट एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन इसको ऐसे ऊंचाई पे रखा गया है सीट को कि किसी भी हाइट का बंदा गाड़ी चलाता है तो उसको रोड एकदम क्लियर दिखता है। ओके ओके, मैंने कोई भी हाइट हो, 6 फीट हो, 6 फीट हो या फिर 5 फीट हो, अगर वो ड्राइवर की सीट में बैठेंगे तो वो रोड क्लियर दिखेगा। रोड क्लियर दिखेगा, इसलिए बोनेट कुछ बोनेट का डिज़ाइन ऐसे ही किया गया है इसका। ओके फाइन। देन हम लोग आते हैं, हमारी महिंद्रा की सिग्नेचर ग्रिल दी गई है यहाँ पे, जो कि बहुत ही बोल्ड लुक है। ठीक है, फिर आप बम्पर देख सकते हैं कितना चिजल बम्पर, इसको हम बोलते हैं चिजल बम्पर। बहुत ही यूनिक तरीके का डिज़ाइन का बम्पर है ये। ठीक है, ओके। इस गाड़ी का प्रीमियमनेस तभी पता चलता है जब गाड़ी का हम लोग सामने से देखते हैं। हम लोग इसमें यूज़ किए हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प। ये एक प्रीमियम फीचर है गाड़ी का, प्रोजेक्टर हेडलैम्प। प्रोजेक्टर हैलोजन दोनों तरफ का हेडलैम्प हम लोगों ने यूज़ किया है। ओके, दोनों तरफ। सर ये बॉडी मेटल है? नहीं, ये बॉडी मेटल नहीं है। इस बॉडी का हम लोग बोलते हैं ABS फाइबर बॉडी। ABS फाइबर बॉडी जी। इस बॉडी की खासियत ये है क्योंकि इस गाड़ी के यूनिकिटी ये है कि ये पॉल्यूशन नहीं करती, इससे फुल्ली जीरो पॉल्यूशन। ठीक है, सो हम लोग अगर गाड़ी को कलर करते हैं तो एयर में एयर पॉल्यूशन होता है, तो इसीलिए इस गाड़ी को पहला बात कलर नहीं किया जाता। इस गाड़ी के जो मटेरियल है वो प्री कलर्ड है। ओके। ठीक है, मान लीजिए रास्ते में चलते चलते किसी गाड़ी ने आके आपको साइड से खींच दिया, तो इस गाड़ी का कलर उठ के नहीं जाएगा, उस गाड़ी का कलर आपकी गाड़ी में आ जाएगा। तो नॉर्मल बफिंग करने से वो कलर चला जाएगा। ऐसे क्या? हाँ। तो ये अगर कोई धक्का वक्का लगे तो ये टूटेगा नहीं? फाइबर का है। 40 to 50 किलोमीटर स्पीड पे आके अगर कोई इसको इम्पैक्ट करता है तो फाइबर का प्रॉपर्टी होता है बाउंस बैक कर जाना, तो वो बाउंस बैक कर जाती है। ओके। ठीक है, उसके ऊपर अगर लगता है तो मान लीजिए मटेरियल अगर फट भी जाए तो टोटल मटेरियल ये चेंज हो सकती है। ओके ओके, पूरा बॉडी फाइबर पूरा है? बॉडी फाइबर, नॉट ओनली फाइबर, इट्स कॉल्ड ABS फाइबर। ABS फाइबर, नॉट ओनली फाइबर। ओके। ठीक है, प्लस आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका ग्राउंड क्लियरेंस बेस्ट इन क्लास ग्राउंड क्लियरेंस है। 170 mm ग्राउंड क्लियरेंस है इसका, मतलब इंडियन रोड के लिए एकदम शानदार ग्राउंड क्लियरेंस। आपके अंडर बॉडी में चेसिस में जब धक्का लग जाता है तो इसमें लगने का चांसेस बहुत ही कम है। ओके। जो टायर आप देख रहे हैं ये 14 इंच व्हील है हम लोगों की। ठीक है, कॉन्टिनेंटल टायर आती है, सिलिकॉन बेस्ड, फुल्ली आपकी ट्यूबलेस है? ट्यूबलेस टायर है। फाइन। प्लस बीच में आपको ये बोल्ट महिंद्रा की लोगो महिंद्रा की लोगो भी मिल जाएगी। महिंद्रा का गाड़ी है तो महिंद्रा तो मिलने ही वाला है। महिंद्रा DNA जिसको बोलते हैं, बोल्ट जो गाड़ियाँ हैं, SUV फील की गाड़ी है, बोल्ट गाड़ी है, तो ये गाड़ी भी सेम है। लेकिन ये हैचबैक है? इस वाली साइज ये हैचबैक गाड़ी ये है? हैचबैक है। बाहर से तो अच्छा है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। हाँ बोलिए। इस गाड़ी में हम लोग पहले बोले कि ये गाड़ी टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक टोटली व्हीकल चार्ज पे चलती है। ठीक है, तो चार्ज करना इसको बहुत ही ईजी है। घर में कोई भी 15 एम्पेयर का सॉकेट होगा तो उससे आप गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। 15 एम्पियर की सॉकेट मतलब कोई फ्रिज का हो, सॉकेट, AC का सॉकेट, उससे गाड़ी चार्ज हो सकती है।
ओके, आई जस्ट शो यू कि कैसे चार्ज होता है। प्लीज दिखाइए। ये है आपका चार्जिंग पोर्ट। नॉर्मली यहाँ पर पेट्रोल भरने की जगह होते हैं, हाँ, लेकिन ये चार्जिंग पोर्ट है। ऐसा वायर आपको मिलता है। जस्ट इसको ऐसे गाड़ी में इंसर्ट करना है। सर देखा नहीं आ रहा है, और एक बार इंसर्ट करिए। ये इसके अंदर क्या है और ये है, हाँ इंसर्ट करिए। नॉर्मल जैसे हम लोग मोबाइल चार्ज में बिठाते हैं, कोई भी इंसर्ट ऐसे कर इंसर्ट हो गया। ओके, और ये चला गया 15 एम्पियर के सॉकेट में। 15 एम्पियर के सॉकेट, मतलब सर एक मिनट, ये है 15 एम्पियर के सॉकेट। ओके ओके, और इसका अर्थिंग प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर अर्थिंग होना चाहिए। सो मैंने ये ऑन कर दिया हाँ। गाड़ी को। अभी ये चार्ज देगी। हम लोग कैसे समझे गाड़ी चार्ज लेने गए? यहाँ पे दिखा रही है टर्न ऑन मेंस, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने स्विच नहीं दिया होगा तो टर्न ऑन मेंस दिखेगी। देखिए गाड़ी मैंने स्विच दिया था तो ये चार्जिंग दिखा रही है। इट्स शोस चार्जिंग, कितना % चार्ज है। एसओसी मतलब स्टेट ऑफ चार्ज, मतलब ये चार्जिंग अभी दिखा रहा है स्विच देने के बाद। ओके, सो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना % चार्ज है और टीटीसी मतलब कितने टाइम में वो चार्ज हो जाएगा वो भी आपको दिखा रहा है। 3.2 आवर्स में गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी। और अभी 35% हुआ चार्ज है। ओके, और ये जो लाइट है साइड में देख रहे हैं, एट द टाइम ऑफ चार्जिंग वो ब्लिंक करता है। जब अच्छा। चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगा वो स्टैंड बाई हो जाएगा। ओके, ये वाला ब्लिंक स्टैंड बाई हो जाएगी। स्टैंड बाई हो जाएगा। और ऊपर ये रेड वाला क्या है? ये साइड में हाँ? ये दरवाज़ा खुला है इसीलिए और लेफ्ट तरफ ये चार्ज हो रहा है इसीलिए ब्लिंक कर रहा है। प्लग, वो प्लग का इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो ये रहा चार्जिंग। एक चार्ज कितना फुल चार्ज देने के फुल लिए? चार्ज देने में टाइम लगता है 6 घंटा। अच्छा, उसमें कंज्यूम होता है इलेक्ट्रिसिटी का 11 यूनिट। इसकी खासियत दूसरी यही है कि इस गाड़ी को चार्ज करने में आपको तो 15 एम्पियर का सॉकेट से चार्ज हो ही गया और रनिंग का कॉस्ट भी बहुत ही कम है। आप 11 यूनिट चार्ज में, मतलब मान लीजिए स्टैंडर्ड पकड़ते हैं 7 रुपये पर यूनिट पकड़ते हैं हम लोग, तो 110 किलोमीटर चलेगी 11 यूनिट में, मतलब 70 रुपये में 110 किलोमीटर रन कर पाते हो। मतलब 70 पैसा इज योर पर किलोमीटर कॉस्ट। पर किलोमीटर कॉस्ट 70 पैसा। ओके, लेकिन एक बात बताइए सर, अगर मैं ये गाड़ी एक बार फुल चार्ज कर दूं तो कितने किलोमीटर तक जाएंगे? 110 किलोमीटर। 110 किलोमीटर। और मुझे 80 किलोमीटर जाने के बाद मुझे फिर ढाबा पे कुछ खाना है, उसके बाद फिर 50 किलोमीटर जाना है, तो क्या करें? कोई भी 15 एम्पियर का सॉकेट ढाबे में मान लीजिए फ्रिज होता है, हाँ। तो वहाँ पे 15 एम्पियर का सॉकेट आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। हाँ। या फिर मान लीजिए रास्ते में कोई भी आपको महिंद्रा का टच पॉइंट मिलता है, हाँ। महिंद्रा का शोरूम हो, वर्क स्टेशन हो, हाँ। तो वो आपको फ्री चार्जिंग फैसिलिटी हर टाइम देते हैं। तो पैसा नहीं लगेगा? नहीं, कुछ नहीं लगेगा। से Just गाड़ी लेके जाइए हाँ। और चार्ज कीजिए गाड़ी को। और ये वायर लेके जाइए, हाँ। वायर तो गाड़ी में ही रहेगा। गाड़ी में रहेगा, ये गाड़ी वायर लेके जाइए और चार्ज कीजिए। चार्ज हो जाएंगे, फिर 110 किलोमीटर आराम से आराम से चलिए। चल हम जा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये गाड़ी 4 सीटर है। हाँ। ठीक है, तो आप एक बार स्पेस देखिए। मेरी हाइट है 5 फुट 7 इंच। Okay. सो बेसिकली इंडियन स्टैंडर्ड में यही चलता है। ठीक है, तो मैं बैठता हूँ गाड़ी में। तो यू कैन सी व्हाट इज़ द हेड रूम। आप हेड रूम एक बार देखिए और लेग स्पेस देखिए। मतलब लॉन्ग, मतलब 80 किलोमीटर भी आप एट ए स्ट्रेच जाएंगे हाँ। तो आपको थकान फील नहीं होगा या पैर में दर्द नहीं होगा। लेग स्पेस तो है और हेड स्पेस भी है। हेड स्पेस भी है। और आपका हाइट 5 फीट 7 इंच। 7 इंच है। फाइन, ठीक है, आराम से बैठ सकते हैं। आराम से एकदम बैठ। और आप बैठने के बाद साइड में जगह है, हाँ, कितने आदमी बैठ सकते एक जन और बैठ सकते हैं। 4 सीटर। हैं? ठीक है, तो एक जन और यहाँ पे बैठ सकते हैं। एक जन और बैठ सकते हैं। उसके साथ आपको मिल रही है गाड़ी में 135 लीटर की बूट स्पेस। ओके, ठीक है, प्लस एक और प्रीमियम चीज़ है एलईडी टेल लैंप। इसकी जो टेल लैंप है वो आपकी एलईडी है। ये टेल लैंप एलईडी एलईडी फाइन। यहाँ पे आपको मिल रही है हाई माउंटेड स्टॉप लैंप। देन महिंद्रा का फिर आपका बोर्ड लोगो, महिंद्रा का बैजिंग और महिंद्रा का बैजिंग। हाँ, ये और E2O प्लस का बैजिंग। और आप कौन सा मॉडल ले रहे हो? 4 मॉडल है।
P4, P6 एंड P8। ये P6 है, तो यहाँ पे आपको वो मॉडल दिखाई देगा। एक्चुअली 4 मॉडल है। 4 मॉडल है। P2 है हाँ? जो कि फ्लीट में हाँ? रिसेंटली हम लोग ने नागपुर में 200 ओला की गाड़ियाँ निकाली है। हाँ? तो वो P2 मॉडल है। हाँ? वो फ्लीट में ही चलती है। हाँ? नॉर्मल अगर कोई खरीदना चाहे, सिंगल ओनर होना चाहे, तो वो 3 मॉडल ले सकते हैं, P4, P6 एंड P8। ये P6 है। ये P6 है, मिड मॉडल। ओके सर, ये गाड़ी कब लॉन्च हुआ है? ये गाड़ी लॉन्च हुआ 2016 28 अक्टूबर को कोलकाता में। और पब्लिक रिस्पॉन्स क्या है, फीडबैक क्या है? बहुत ही अच्छा है। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि कोलकाता पुलिस ने Okay. 5 गाड़ी लिया है फॉर देयर पेट्रोलिंग पर्पस। कोलकाता पुलिस ने कोलकाता पुलिस ने 5 गाड़ी लिया 5 है गाड़ी लिया है। और पेट्रोलिंग पर्पस। हाँ, जो पॉल्यूशन फ्री जोन है वहाँ पे चलाने के लिए 5 गाड़ी लिया हुआ है। अच्छा, तो फिर बढ़िया है। ये तो हो गया एस्थेटिक शूट्स की बात। अब मैं आपको बताना चाहूँगा गाड़ी की टेक्नोलॉजी के बारे में कि कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों ले। आज के डेट में गाड़ी बहुत अवेलेबल है मार्केट में, ऑटोमेटिक ड्राइव में मिल जाती है, बहुत सारे फीचर मिल जाती है। लेकिन इस गाड़ी की खासियत क्या है, जैसे मैंने पहले बोला कि इंडिया की फर्स्ट क्लाउड सर्वर कनेक्टेड गाड़ी यही है। ओके। ठीक है, इसमें 10 ऑनबोर्ड कंप्यूटर है, एक सिम कार्ड है और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है 32 बिट का। ठीक है, तो गाड़ी क्या करती है, हर 6 घंटे में खुद को डायग्नोज करती है 192 पैरामीटर में। बेसिकली उसका बैटरी और मोटर क्या है उसी के ऊपर डिपेंड करती है और कुछ अलग फीचर के ऊपर। ठीक है, और हर चलाने के टाइम में गाड़ी खुद की लॉग लेती है कि कितना हार्ड ड्राइवर ने एक्सीलरेटर प्रेस किया था, कितनी बार रीजनरेटिव ब्रेकिंग। इसकी खासियत ये है कि गाड़ी मान लीजिए चलते चलते फ्यूल ख़त्म होता है, आप चलते चलते इसको रिफ्यूल कर सकते हैं। कैसे? ऑन द मूव जब जितनी बार एक्सीलरेटर छोड़ देते हो या ब्रेकिंग करते हो, तब इस गाड़ी की जो मोटर है घूमने के समय पर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करती है एट द टाइम ऑफ ब्रेकिंग, या ऑन द मूव एक्सीलरेटर छोड़ने से वो मोटर एज ए जनरेटर काम करती है और वो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज बैक कर देती है। ओके, ठीक है, तो ऐसे ही अगर एफिशिएंटली आप ड्राइव करते हैं तो टोटल ड्राइव का 15 to 20% चार्ज बैक आप पा सकते हैं। ओके। और इसमें आपका कोई क्लच और गियर नहीं है? नहीं, इसमें कोई क्लच नहीं है, सिर्फ एक्सीलेटर और ब्रेक है। एक्सीलेटर और ब्रेक नॉर्मल ऑटोमेटिक ड्राइव की तरह इसका ड्राइव है। ठीक है, आइए मैं आपको भीतर दिखाऊं। हाँ जरूर। सर एक बात और, फुल चार्ज होने में कितना टाइम लगता है? 6 घंटा। ये पहुंचा गाड़ी के अंदर, ये इंटीरियर है। जी हाँ सर बोलिए। सो देख सकते हैं कि गाड़ी में आपका इंटीरियर डुअल टोन है। ठीक है, सो हम अब एक छोटा चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। इस गाड़ी के ये एक फीचर बहुत खास फीचर है जो कि मुझे लगता है। इस गाड़ी का देखिए डोर ओपन है, डोर ओपन का लॉस सिग्नल दिखा रहा है। दूसरी गाड़ी में क्या होता है, मान लीजिए इसका चारों डोर में से कोई भी एक डोर खुला रहेगा तो वो दिखाती है। अच्छा। लेकिन इस गाड़ी में अगर आपका चारों डोर के साथ बोनेट या पीछे का हुड खुला हुआ होगा तो वो सेम आपकी सिग्नल दिखाएगी। ठीक है, तो मैं ये जो रेड वाला इंडिकेट कर रहा है, हाँ। ये इसका मतलब बोनेट या डोर खुला हुआ कोई है। भी कोई डोर खुला हुआ है। Okay. समझने के लिए हम लोग एक गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करना बहुत ईजी है। यहाँ पे पुश बटन है तो मैंने पुश बटन दिया है यहाँ पे। यहाँ पर नहीं ऊपर 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 ये ये आपका पुश बटन। देखिए यहाँ पे एक ऑरेंज कलर का लाइट ब्लिंक कर रहा है पुश बटन में, और यहाँ पे दिखा रहा है ऑथेंटिकेट की। ओके, सो नाउ मैं महिंद्रा का लोगो मेरी तरफ रहेगा, चाबी को ऐसे पकड़ना है, महिंद्रा का लोगो मेरी तरफ रहेगा, और ये जो नट साइड है इसको मैं पुश बटन के ऊपर ऐसे टच करवाऊंगा। देखिए वो लाइट अभी ग्रीन हो गई है। कैसे टच करिए एक बार दिखाइए। ऐसे जस्ट ऐसे। ओके, जस्ट ऐसे टच करने के बाद ये ग्रीन हो जाएगी। ग्रीन हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे इसका एसी कंसोल है। सो 1 2 and 3 ये हो गया इसका ब्लोअर। ठीक है, और इधर है एसी 1 2 3 4। सो हम लोग ने एसी भी स्टार्ट कर दिया है, और ये सर्कुलेशन बटन है। ये सर्कुलेशन, और इधर आपको कौन सी फेस में हवा चाहिए, पैर और फेस, ओनली फेस। ठीक है, पैर में ऊपर आपको गर्म हवा चाहिए उसको भी, या फिर ओनली पैर में भी आपको हवा मिल सकता है। सो हम लोग अभी इस पोजीशन पे रखते हैं। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सीलरेटर और ब्रेक है नीचे से। यहाँ पर हाँ, एक्सीलेटर और ब्रेक है। ओके, सो मैं अभी समझूंगा कि मेरा कौन सा डोर खुला हुआ है। हाँ। मेरे साइड का डोर मैंने बंद किया।
ठीक है, ये गाड़ी बंद है, अभी भी है, अभी भी है। सो मैं इसका वाइपर एक बार स्टार्ट करूंगा। अगर बोनेट खुला हुआ होगा तो वाइपर काम नहीं करता तभी। बोनेट खुला हुआ, अगर बोनेट खुला हुआ होगा तो वाइपर काम नहीं करेगा। ओके। तो मेरा देखिए अभी वाइपर काम कर रहा है, बिल्कुल, मतलब मेरा गाड़ी का बोनेट बंद है। ओके। सो हम लोग चेक करेंगे कि गाड़ी का बूट खुला हुआ है कि नहीं। बूट बंद करो तो एक बार। पीछे बूट बंद करो। तो बूट भी बंद है। तो हम लोग देखते हैं कि उधर का कोई दरवाज़ा खुला है कि नहीं। मेरे वाला दरवाजा एक बार देख लूँ। बूट भी बंद है लेकिन फिर भी है। सो हम लोग मतलब पीछे का कोई दरवाजे में से कोई एक दरवाज़ा खुला हुआ है। सो इसीलिए वो दिखा रहा है। तो आपका ये फिर एक सेफ्टी फीचर भी हो गया। अच्छा। मान लीजिए रास्ते में चलते चलते आपका बारिश आ गया तो आपका तभी यहाँ पे ये सिग्नल अगर नहीं दिखाता और बूट खोला होता तो ये वाइपर काम नहीं करता। आपको फिर बारिश में उतर के आपको बूट बंद करने के बाद ही वाइपर स्टार्ट होता। अच्छा। या फिर मान लीजिए अगर बूट खुला हुआ होगा, रास्ते में चलते चलते कहीं बूट अगर खुल गया, आपके पीछे का सामान भी गिर सकता था। तो फिर आपको वो इंडिकेशन दे रहा है कि आप एक बार फिर से चारों दरवाजे चेक कर लें। ठीक है। तो अभी कौन सा दरवाजा? पीछे का कोई दरवाजा खुला हुआ है। ओके, वो क्या बंद कर सकते हैं हम? हाँ। मतलब मेरे ड्राइवर साइड का पीछे वाला दरवाजा खुला हुआ है। ओके। सो ये अभी चला गया है, ये अभी चला गया। फिर आया, आपका दरवाजा बंद करिए और ये चला गया। और ये जो लाइट दिखा रहा है ये मैंने सीट बेल्ट नहीं बांधा है, इसीलिए वो इंडिकेशन दे रहा है कि सीट बेल्ट बांधने के लिए। इट्स अ सेफ्टी फीचर। ये वाला लाइट। हाँ, ड्राइविंग के टाइम में सीट बेल्ट बांधना मैंडेटरी है। तो ये गाड़ी आपको सिग्नल दे रही है कि आपने सीट बेल्ट नहीं बांधा हुआ है, तो ये आपकी लाइट दिखा रही है। जैसे ही मैं सीट बेल्ट इसका बांधूंगा, देखिए अभी ये मैंने सीट बेल्ट बांधा है तो अब ये वो चला गया। इंडिकेशन चला गया। फाइन। ठीक है। गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए इसका पावर विंडो का बटन यहाँ पे है। इसमें चारों पावर विंडो आती है। तो पहला दोनों विंडो का पावर विंडो का बटन यहाँ पे है, पीछे दोनों का पीछे है। सामने वाला ये सामने है और पीछे वाला पीछे पीछे ही है। ठीक है। फाइन। सो बेसिकली क्या होता है, ये बोल रहे हैं प्रेस ब्रेक। इस गाड़ी में क्लच नहीं है तो हमारा बाएं पैर का काम नहीं होता इसमें। अच्छा। क्योंकि बाएं पैर से हम लोग क्लच करते हैं तो इसमें क्लच नहीं है तो बाएं पैर का काम नहीं होता। तो हम लोगों ने दाएं पैर से ब्रेक और एक्सेलेरेट करते हैं। सेम मैंने बाएं पैर से इसका ब्रेक प्रेस किया। अभी यहाँ पे आपको दिखाएगा कैबिन टेम्परेचर 31 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ देर बाद ये बाहर का मतलब एम्बिएंट टेम्परेचर भी आपको दिखाएगा। अभी एसी चल रहा है इसलिए 31 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है। ओके। नाउ यहाँ पे आपको गियर दिख रहा है, गियर है एन मतलब न्यूट्रल। न्यूट्रल। यहाँ पे 4 मोड है गियर का। रिवर्स है, रिवर्स है, न्यूट्रल है, फॉरवर्ड है और बूस्ट है। ठीक है। सो सामने एक बटन है, उस बटन को प्रेस करके अगर मैं एक सामने की तरफ दूंगा तो ये रिवर्स पार्किंग कैमरा स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा। विथ पैरेलल असिस्ट, ग्रीन येलो रेड। मतलब आप जब गाड़ी को पीछे करेंगे, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, लाल दाग तक आप सेफ हो, उसके बाद अगर आप चले जाएंगे तो आपका गाड़ी लग जाएगा। इसीलिए लाल दाग तक आके आपको रुक जाना है। ये पैरेलल असिस्ट आपको दिखा देता है। अच्छा। ठीक है। नाउ यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ऊपर है आपका आरपीएम मीटर। गाड़ी जब आप ड्राइव करेंगे ऊपर देखिए यहाँ पे आपको आरपीएम मीटर दिखेगा। स्पीडोमीटर ये रहा, यहाँ पे 0 क्योंकि मैं ड्राइव अभी नहीं कर रहा हूँ तो स्पीडोमीटर 0 है। ठीक है। सो यहाँ पे आपको 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर जिस स्पीड से भी आप चलाते हो 30 किलोमीटर वो आपको दिखेगा। गियर पोजीशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। कितना गाड़ी चला है वो आपको दिखेगा। कितना % चार्ज है, कितना किलोमीटर तक। देखिए वहाँ पे SOC मतलब है स्टेट ऑफ चार्ज, DT मतलब है डिस्टेंस टू एम्प्टी। सो आपका स्टेट ऑफ चार्ज क्या है और कितने किलोमीटर जाके आपको गाड़ी को फिर से चार्ज करना है वो आपको हमेशा दिखाया जाएगा। मतलब अभी 36% चार्ज है वहाँ पे 40 किलोमीटर तक चले जा सकते जी। ओके। देखिए यहाँ पे भी एम्बिएंट टेम्परेचर दिखा रहा है, मतलब बाहर का टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके। अंदर एसी चल रहा था इसलिए 31। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए एक बार है। ठीक है।
ईजेन लिखा हुआ है वहाँ पे। सो ईजेन क्या है, आप कितना एफिशिएंटली गाड़ी को ड्राइव करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है ईजेन। ईजेन अगर मान लीजिए बहुत ही हार्ड आपने एक्सीलरेटर प्रेस किया है तो ये बार लो की तरफ चला जाएगा, मतलब आपका लेस एफिशिएंट ड्राइव हो रहा है। अच्छा। इसको आपको 2 से 3 बार के अंदर रखना है। ओके 2 से 3। आपको मान लीजिए स्पीड चाहिए तब आप क्या करेंगे, हार्ड एक्सीलरेटर प्रेस ना करके गाड़ी गियर इन में मैंने लाया, इसके बाद फॉरवर्ड मोड, नॉर्मली इसमें ही आपका गाड़ी चलेगा सिटी के अंदर, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए किसी को ओवरटेक करना है या कुछ भी आपको सर्टेन टॉर्क चाहिए, उसके लिए एक मोड हमें दिया है बूस्ट मोड, ठीक है। इसमें 0 to 60 आपका आ जाता है 5 सेकंड में। सो मान लीजिए किसी को ओवरटेक करना है या कुछ, आप बूस्ट में दीजिए, ओवर टॉर्क बढ़ा लीजिए, ओवरटेक कीजिए, फिर इसको फॉरवर्ड में शिफ्ट कर दीजिए। ओके। क्योंकि बूस्ट में आपका बहुत ही ज्यादा पावर कंज्यूम होता है। 0 to 16 5 सेकंड और फॉरवर्ड में 0 to 16 14 सेकंड्स। फॉरवर्ड में 0 to 16 14 सेकंड्स। ओके सर, तो ये जो है ये वाला ये क्या है? ये मोटर को डायरेक्शन देने के लिए आप बोल सकते हैं, ये मोटर से ही कनेक्टेड है। जैसे हम लोगों का गियर हैंडल होता है, इसमें तो मैंने बोला बेसिक कोई गियर है नहीं, कन्वेंशनल गियर बॉक्स है नहीं। ये ट्रांसमिशन बोल सकते हैं आप, कि मोटर को कैसे रोटेट करना है, पीछे जाने के लिए उसको डायरेक्शन देना है, सामने जाने के लिए डायरेक्शन देना है, न्यूट्रल होने के डायरेक्शन देना है, तो ये लीवर मोटर को डायरेक्शन देती है। ओके। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है। ये आर के मतलब रिवर्स, एन मतलब न्यूट्रल, देन फॉरवर्ड, बी मतलब बूस्ट। किसी को ओवरटेक करना है, अचानक स्पीड चाहिए तो उसके लिए बूस्ट में दीजिए, स्पीड बढ़ाइए, फिर फॉरवर्ड में दे दीजिए। ये इजी है देना एकदम। ये गर्ल्स भी दे सकते हैं एकदम। ओके फाइन। फॉरवर्ड और यहाँ पे देखिए सामने एक बटन है, ठीक है, इसके सामने। तो फॉरवर्ड और बूस्ट में इसका बटन प्रेस करने का जरूरत नहीं, ऑन द मूव ही आप इसको दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि गाड़ी रोक के आपको देना है। चलते जाते आपने गाड़ी चलाया, इसको बूस्ट में दिया, स्पीड बढ़ा लिया, फिर इसको फॉरवर्ड में कर दीजिए। हाँ, फॉरवर्ड से न्यूट्रल करना है तब सामने एक बटन है, बटन प्रेस करके आपको ये वाला बटन, ये फॉरवर्ड से न्यूट्रल। यहाँ पे देखिए गियर चेंज हो रहा है, देन न्यूट्रल टू रिवर्स, देन रिवर्स टू न्यूट्रल, न्यूट्रल टू फॉरवर्ड, ये चेंज हो रहा है। हाँ फाइन, ठीक है। सो ये लेडी के लिए, मतलब लेडीज लोग जो ड्राइव करेंगे उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें आपका कोई क्लच का झमेला नहीं है। हाँ, गर्ल्स तो आराम से इसको चला सकते हैं। फिर मैं सर एक बात बताऊँ, मेरा हाइट 5 feet 8 inches के करीब है, तो मेरा ये लेग स्पेस काफ़ी अच्छा है। अगर 6 feet का आदमी भी यहाँ पर आराम से बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइन। एसी काम कर रहा है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। नॉर्मली फिर मैं फीचर आपको कुछ और बता देता हूँ। 4 पावर विंडो आपको मिल रही है, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग है, सीजर वाइपर है, इसको हम बोलते हैं सीजर वाइपर। तो ये आप देखिए, इसको चलाने के बाद ये कितनी, मतलब पूरी जगह को ये क्लीन कर रही है, मतलब बारिश भी होगा तो आपको विजिबिलिटी कहीं भी कम नहीं आएगी, ठीक है। फिर आपको मिल रहा है हेडलैम्प, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, वो तो हमने देखा ही है, सामने वहाँ पे आप देख सकते हैं, वो ग्लास पे आपका जला है, रिफ्लेक्शन पड़ा है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प। ये जो ORVM से आप इसको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे इसका बटन है, नीचे इसका बटन है, ये वाला बटन है, ये वाला। सो आप इलेक्ट्रिकली इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फाइन। उस तरफ भी है, सेम एज, ठीक है। सो और जो फोल्डिंग है वो मैनुअल होता है इसमें। अच्छा। फोल्डिंग मैनुअल है, बट इजीली आप इसको कर सकते हैं। ओके। प्लस इसके साथ एक और मज़ेदार चीज़ आती है, क्योंकि अभी हम देखिए मार्केटिंग भी ऐप के थ्रू कर सकते हैं, तो गाड़ी में ऐप क्यों ना हो। तो ये गाड़ी ऐप कनेक्टेड है। ओके। कैसे? इस गाड़ी के साथ एक ऐप आता है E2O रिमोट, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने प्ले स्टोर से या आईफोन के iStore से। E2O रिमोट ऐप, तो उसका यूज़र आईडी पासवर्ड होता है, उसका यूज़र आईडी पासवर्ड देके आप गाड़ी को कनेक्ट करके बंद कंडीशन में गाड़ी का AC ऑन ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। मान लीजिए आपको किसी मीटिंग में जाना है, गाड़ी का डोर लॉक करना भूल गए, सो गाड़ी का डोर लॉक अनलॉक भी उससे हो सकता है।
ओके। मान लीजिए आप सुबह को 10 बजे ऑफिस के लिए निकलते हो, आप 9:45 बजे मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे 9:45 बजे आप एसी को शेड्यूल कर दिए। जैसे ही 9:45 बजा एसी खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। अच्छा। और 10 बजे जाके मान लीजिए 10 बजे तक आपको एसी चाहिए है, 10 बजे जाके आपका एसी ऑटोमेटिकली बंद हो गया। जब आप आए तो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, गर्मी में मान लीजिए गर्मी के दिनों में इनर टेम्परेचर 42-43 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, हम लोग आके तो या फिर दरवाजा खोल के खड़े हो जाते हैं या फिर बैठ के संग संग एसी चला देते हैं। तो वो दोनों के लिए खराब है, मेरे लिए भी मेरी गाड़ी के लिए भी। ठीक है। सो बेसिकली इसीलिए होता है कि हम लोग पहले इसको प्री कूल कर ले। तो आते ही मेरे को गाड़ी ठंडा मिला और मैं क्या किया, गाड़ी को चला के आराम से निकल गया। ओके। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए मेरी गाड़ी में अभी इतना चार्ज है, सो मेरे को जाना है अभी यहाँ से अलीपुर। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना चार्ज में जाके लौट सकता हूँ कि नहीं। तो उस ऐप में आप जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ का एड्रेस दीजिए और ट्रिप मीटर देखिए। उसमें 2 तरह का सिग्नल आपको आएगा, एक रेड जोन आएगा, एक ग्रीन जोन आएगा। अगर आपका ड्राइव ग्रीन जोन के अंदर है तो आप जाके रिटर्न आ सकते हैं इसी चार्ज में। अच्छा। अगर आपका ड्राइव रेड जोन में चला गया है, मतलब उस डिस्टेंस तक आप जा तो सकते हैं लेकिन जाने के बाद आपको चार्ज करना होगा। तो आप घर से ही देख सकते हैं कि आपका गाड़ी का ड्राइव रेंज कितना है। प्लस इस गाड़ी में एक और ऑप्शन है जिसको आप बोलते हैं रिवाइव। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है, 6.2 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसमें क्या है, रेडियो आता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। ठीक है। नेविगेशन एज एन ऑप्शनल है गाड़ी में। ठीक है। यहाँ पे आपका नेविगेशन किट लग सकता है, वो एज एन एक्सेसरीज है। तो इसमें नेविगेशन स्टार्ट हो जाता है। इस गाड़ी को आप वाईफाई एनेबल इंफोटेनमेंट सिस्टम बोलते हैं हम इसको। वाईफाई एनेबल मतलब क्या हुआ कि इस गाड़ी का आपका मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके इस गाड़ी को आप वाईफाई से कनेक्ट करके इसमें आपका पर्सनल एक ब्राउजर मिल रहा है। इसमें आप यूट्यूब वीडियो, फेसबुक वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं। मान लीजिए खोज इंडिया देख सकते हैं हम, कुछ भी देख सकते हैं। ओके, यूट्यूब पे। ठीक है। और इसमें आपका ईमेल भी आप सिंक करके रख सकते हैं। आपका इसमें 1.5 GB का स्टोरेज मिल रहा है। यहाँ पे एक ऑप्शन है माई कार। माई कार में क्या है, कार स्टेटस। यहाँ पे जो आपको लॉक दिख रहा है वो यहीं पे भी दिखेगी। जब हम लोग ड्राइव करते हैं, ठीक है, ड्राइव के टाइम में टोटल सिस्टम रेड हो जाएगी। सो बेसिकली जब आप ड्राइव करते हैं तो ये टोटल सिस्टम लाल हो जाती है और बैटरी से चार्ज इस तरफ जाएगी। मतलब आपकी गाड़ी का मोटर में चार्ज जा रहा है और जब आप ब्रेक करते हो या एक्सीलेटर से ऑन द मूव पैर हटा देते हो तभी ये पूरी सिस्टम ग्रीन हो जाएगी और मोटर से वो बैटरी की तरफ चार्ज बैक कर देगी, जिसको हम बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है। लेकिन ये चार्ज बैक कितना देर तक करेगा, कितना? मान लीजिए मैंने गाड़ी का स्पीड, इसका टॉप स्पीड है आपका एज पर एयर है 85 किलोमीटर। मान लीजिए मैंने 80 के स्पीड में उठा दिया है। अब मैं फ्लाईओवर के ऊपर हूँ, मैं फ्लाईओवर से नीचे उतरूंगा तो मेरे को तो अभी स्पीड नॉमिनल जो है, तो मैं एक्सीलेटर से पैर हटा दिया। जितना देर मैं एक्सीलेटर से पैर हटा के रखूंगा वो चार्ज बैक करेगी। जब मैं एक्सीलेटर दबाऊंगा वो रीजन कट जाएगी। वाह, अच्छा है। ठीक है। और इसमें एक और खासियत है, जैसे आईसी इंजन में होता है रिजर्व, इसमें रिवाइव एक ऑप्शन है। जब गाड़ी का बैटरी परसेंटेज आपकी 10% से नीचे चली जाएगी, ठीक है, तब आप इसको रिवाइव में दे सकते हैं। उससे आप एडिशनल 5 किलोमीटर जाने का चार्ज बैक पा सकते हैं। एक्स्ट्रा 5 किलोमीटर जाने का चार्ज बैक पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या देना पड़ेगा? ये रिवाइव, यहाँ पे प्रेस टू रिवाइव है, मैंने प्रेस किया क्योंकि अभी ये 36% पे है तो ये अभी काम नहीं करेगी। जैसे ही इसका बैटरी का परसेंटेज 10% के नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे देखिए SOC मोर देन 10%, इसीलिए रिवाइव काम नहीं कर रही। तो रिवाइव का स्विच किधर है? रिवाइव यहीं से आपको देना है। ओ, यहीं से देना है। प्रेस टू रिवाइव यहाँ पे लिखा हुआ है। फुल्ली टच स्क्रीन है, यहीं से टच करना है। यहीं से टच करना है। ओके ओके, ठीक है। और यूज़र मैनुअल, मान लीजिए आपने गाड़ी का डेमोस्ट्रेट लिया, सब कुछ लिया, घर डिलीवरी लेके घर गए आप, लेकिन भूल गए कि गाड़ी को चार्ज कैसे करना है। सो आप यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं कि गाड़ी का चार्ज कंडीशन क्या है, कैसे आप चार्ज कर सकते हैं या कैसे गाड़ी को स्टार्ट करना है। पूरा वीडियो मैनुअल है। Turn off power supply and remove plug from wall socket. Open rear hatch. Using remote key fob, turn on start button. Authenticate key by placing key fob near to start button and ensure seat belts are fastened. By pressing release button,
Select gear lever to desired पूरा driving manual इसमें है। position. पूरा मैनुअल आपको Release दिखाया जाएगा। ओके, जैसे आप अभी दिखाए। ये डैशबोर्ड का मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल अच्छा है। ये ब्लैक किया गया है क्योंकि ब्लैक में क्या होता है कि सनशाइन आता है ना, तो आपका रिफ्लेक्शन कम होता है, वो absorb कर लेता है absorb light। कर लेता है, इसीलिए इसको ब्लैक किया गया है। ओके। और ये मिरर भी है। हाँ, वहाँ पे वैनिटी मिरर दिया गया है। यहाँ पे ग्लोब बॉक्स है। ये पे देखिए बॉक्स है। अच्छा, ये स्पीकर है। हाँ, 4 स्पीकर है। ये ब्लापंग का सिस्टम आता है यहाँ पे, ये टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम। आप ये रिवाइव अपने मोबाइल के थ्रू पे जो ऐप है उसके थ्रू भी दे सकते हैं। अच्छा। मान लीजिए आपके घर का कोई गाड़ी लेकर निकले हुए हैं, उनका चार्ज कम हो गया है, उनको पता नहीं कि रिवाइव कैसे देना है, तो उनको जस्ट बोलना है कि गाड़ी को साइड करके न्यूट्रल में दे। आप अपने मोबाइल के थ्रू उनको रिवाइव भेज सकते हैं। और ये क्योंकि क्लाउड सर्वर कनेक्टेड है तो इसका कोई रेंज नहीं होता। आप अच्छा। मान लीजिए अब्रॉड में बैठे हैं, इंडिया में आपका गाड़ी है, वहाँ से भी आप इसको डोर लॉक अनलॉक, AC ऑन ऑफ, रिवाइव दे सकते हैं। अच्छा ये मैं इटो रिमोट ऐप से है। ठीक सर, है। इसका इस ऐप का काम बताइए क्या है? इस ऐप का काम यही है कि मैं मान लीजिए मैं 10th फ्लोर के ऊपर हूँ हाँ। या बहुत दूर हूँ गाड़ी से, जहाँ से मेरा की फॉब काम नहीं कर रहा कि मैं उसको लॉक कर सकूँ, तो मैं इस मोबाइल ऐप से गाड़ी को लॉक कर सकता हूँ। अच्छा। मान लीजिए मैंने अपना हैंड ब्रेक नहीं उठाया है, फिर भी गाड़ी मुझको नोटिफिकेशन भेजेगी कि मेरा हैंड ब्रेक मैंने उठाना भूल गया, तो मैं आके उसको हैंड ब्रेक लगा सकता हूँ। ओके। ठीक है। मैं फिल्म देखने गया हूँ, गाड़ी मेरा ओपन पार्किंग में है, मुझे आते ही गाड़ी गर्म मिलेगी, मैं फिल्म खत्म होने के 10 मिनट पहले मैं गाड़ी का AC ऑन कर AC दिया। ऑन कर सकते हैं आप। सो ये सारी सुविधाएं आपको इस गाड़ी में मिल रही है। ये आपको एंड्रॉयड ऐप और एप्पल दोनों में मिलेगा, दोनों- iOS दोनों में iOS मिलेगा। दोनों में मिलेगा। ओके। पहले ही बोला था कि इस गाड़ी में कोई इंजन नहीं है। यहाँ पे एक लाइट हमेशा जलती है, मान लीजिए अंधेरे में भी आपको गुड लैंप है। बूट लैंप है। सो यहाँ पे इसका स्टेपनी दिया गया है। ये ब्रेक ऑयल है, ये स्टेपनी है। स्टेपनी है। ये ब्रेक ऑयल है। ये फ्यूज़ बॉक्स है। वाइपर का पानी है। नीचे AC का मोटर और ये है वाइपर का मोटर। वाईफाई का मोटर। ठीक है। ओके। ये जो आप फ्रेम देख रहे हैं, ये हाई टेल से स्टील से बना हुआ एक फ्रेम है। ये टोटल गाड़ी की स्केलेटन है। अच्छा। ठीक है। तो मान लीजिए कहीं से भी आपका कलीशन होता है, प्लस 7 क्रम्पल जोन है गाड़ी में, सामने 6 है। ठीक है। और ये अगर मान लीजिए किसी भी साइड से का कलीशन होता है तो ये पैसेंजर तक पहुंचना इसको तोड़कर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सामने से अगर कोई सामने से नहीं, चारों तरफ से। चारों तरफ से। अच्छा। डोर में भी ये ऊपर है, पीछे क्रॉस तो बीम ये है। आपको गार्ड करेगा। फाइन फाइन प्लस फाइन। ALR सीट बेल्ट है। सडन ब्रेकिंग में मान लीजिए सडन ब्रेक किया है तो ड्राइवर या पैसेंजर का हेड कहीं भी डैशबोर्ड में आके या स्टीयरिंग में आके नहीं लगेगा। अच्छा। ALR सीट बेल्ट का यही खासियत है कि वो सीट के साथ आपको खींच के रखेगा। ओके। सर, इसका टॉर्क कितना है? 19 किलोवाट फ्रॉम 1 RPM इसका मोटर का कैपेसिटी है। ओके। और सर, यहाँ पर जो लिखा है प्लस ME, इसका मतलब क्या है? दिस इज स्टैंड्स फॉर महिंद्रा इलेक्ट्रिक। महिंद्रा इलेक्ट्रिक प्लस ME। ओके। फाइन। एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, इसको हम बोलते हैं DLO, डे लाइट ओपनिंग। मान लीजिए पीछे कोई बच्चा बैठा हुआ है, सो उसका हाइट छोटा होगा तो उसको सांस लेने में या देखने में प्रॉब्लम होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं। सो बेसिकली उसको यहाँ पे खड़े होने का ज़रूरत नहीं है। वो अगर यहाँ पे इसको इसीलिए DLO, डे लाइट ओपनिंग बोलते हैं कि पीछे कोई बच्चा बैठा होगा तो उसका विजिबिलिटी बहुत अच्छा आएगा। प्लस इसका डोर हैंडल जो है वो कन्वेंशनल यहाँ पे नहीं है। डिज़ाइन इसका जो ये स्टनिंग लुक्स है, उसके में और उसको भी बढ़ा रहा है। प्लस एक नया डिज़ाइन भी है कि इसका डोर हैंडल इसलिए हम लोग ने यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा है। अच्छा, ये नया है।
प्लस यहाँ पे साइड रॉकर्स हैं। ऐसा क्या होता है, चलते चलते मान लीजिए रास्ते कंकड़ पत्थर आके बॉडी में लगते हैं तो स्क्रैच लग सकते हैं, तो ये कंकड़ पत्थर ऊपर तक नहीं आएगा, ये साइड से ही आपको गाड़ी के प्रोटेक्ट करती है। तो सर इस गाड़ी में इंजन ही नहीं है? नहीं 48 वोल्ट का लिथियम आयन बैटरी है इस मॉडल में, और 3 फेज इंडक्शन मोटर है। और इस गाड़ी की बैटरी को कभी भी पूरी चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि लिथियम आयन कैल्प बैटरी है। सो हमने 3 सेल लेके एक मॉड्यूल तैयार किया है। इसकी गाड़ी में वारंटी आती है 3 सेल या 60,000 किलोमीटर तक। मान लीजिए 5 या अब इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 5 साल या 1 लाख किलोमीटर तक। उसके बाद मान लीजिए कि गाड़ी का कोई भी 2 या 3 सेल खराब हुआ तो पर्टिकुलर वो 2-3 सेल आप निकाल कर चेंज कर सकते हैं। पूरी ब्लॉक बैटरी कहीं भी चेंज करने का ज़रूरत आपको है नहीं। ओके सर, एक बात बताइए, हमने ये गाड़ी सपोज खरीद लिया, ठीक है, हमारा कोई व्यूअर सब्सक्राइबर ये गाड़ी खरीद लिया, तो उसके बाद इसका मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स वो अवेलेबल है? इस गाड़ी, हाँ वो अवेलेबल है ही। और इस गाड़ी का मेंटेनेंस, क्योंकि ये क्लाउड सर्वर कनेक्टेड गाड़ी है, तो हिसाब से आपकी गाड़ी की जो सर्विसिंग है वो ऑनलाइन पे हर रोज़ होती है। ओके। इस गाड़ी की सर्विसिंग है 20,000 किलोमीटर 1 साल, पहला सर्विसिंग होगा 3 साल 3 महीना या 3,000 किलोमीटर पे, फिर आएगा 10,000 किलोमीटर 1 साल, फिर 20,000 किलोमीटर 1 साल में गाड़ी की सर्विसिंग होगी। ओके, ठीक है। सो बेसिकली इसमें मूविंग पार्ट बहुत ही कम है, क्योंकि ना इसमें इंजन है ना गियर बॉक्स है, तो मेनली उसी का सर्विस होता है। सो वो तो है ही नहीं। तो मिनिमम आपका है सर्विसिंग कॉस्ट, मिनिमम आपका है रनिंग कॉस्ट, ठीक है। एक गाड़ी खरीदने का एक बंदे का 3 चीज़ खर्चे में आता है। पहला है EMI, दूसरा है फ्यूलिंग, तीसरा है मेंटेनेंस और सर्विसिंग। इस गाड़ी पर सिर्फ आपको EMI भरना है, ठीक है। आपका ना सर्विसिंग में ज़्यादा खर्चा है ना फ्यूलिंग में खर्चा है। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार वो खरीद लिया EMI देके या कैश कोई भी डाउन पेमेंट फुल पेमेंट करके, तो बस आराम से चलेगा। अगर कोई इसको अपने बिजनेस के नाम पे लेता है या कोई अपने नाम पे IT क्लेम करता है, तो उनको पहले साल में 40% डिप्रिसिएशन क्लेम करने को मिलेगा इस गाड़ी में। ये एक और बचत हो गया। अच्छा सर, अभी एक बात बताइए, इस गाड़ी का अभी ऑन रोड प्राइस इन कोलकाता, पहले ये बताइए, ये गाड़ी इंडिया के हर एक सिटी में मिलेगा? हर एक प्राइम सिटी में मिलेगा। हर एक प्राइम सिटी में ये मिलेगा। अभी कोलकाता में ये मिल रहा है, कोलकाता में इसका प्राइस क्या है ऑन रोड प्राइस? कोलकाता में इसका ऑन रोड प्राइसिंग है, स्टार्टिंग प्राइसिंग है आपका 8.21 से, ठीक है। मिड मॉडल आपका आ जाएगा 9 लाख पे, और टॉप मॉडल आएगा 12.20 पे। मतलब ये जो मॉडल है तो मिड मॉडल है, ये 9 लाख पे है। ये 9 लाख, ये इसमें आपको ये गाड़ी आ जाएगी। फिनेंस हो सकता है? फिनेंस हो सकता है। आपके यहाँ कौन फिनेंस करता है? SBI करता है, ICICI करता है, HDFC करता है, ये सब यहाँ पर करता है फिनेंस में। और डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा? अगर SBI से लेंगे तो 15% आपका डाउन होगा, 80% लोन हो जाएगा। ओके। और अगर प्राइवेट बैंक से लेते हैं तो ऑन एक शोरूम का आपका आ जाएगा 90% तक फिनेंस हो जाएगा, बाकी का आपको डाउन करना होगा। बाकी का डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। फाइन। तो ये जो टेनर होगा कितना दिन का टेनर है? 3 साल 5 साल? डिपेंड करता है कौन कितना साल का लेना चाहेगा। वो मिनिमम कितना? 3 साल होता है, 5 साल होता है, 7 साल होता है, और 3 to 7 ईयर्स होता है। ओके फाइन। अभी तो ये गाड़ी 9 लाख के अंदर है, ये गाड़ी तो लेना चाहिए, अच्छा गाड़ी है। एक बार अगर ले लिया तो पेट्रोल पंप तो जाना नहीं पड़ेगा। पेट्रोल पंप का मुंह नहीं देखना है, सर्विस सेंटर का ज़्यादा मुंह नहीं देखना है। बिल्कुल सही। और एक चीज़ है, मान लीजिए गाड़ी चलते चलते रास्ते में आपको कभी बंद पड़ रही है, या कोई भी सेल गर्म हो गया है, कैलिब्रेशन गड़बड़ा गया है, तो हमारी कॉल सेंटर पे आप कॉल कीजिए, वो लोग आपको ऑनलाइन से गाड़ी को फिक्स करके रास्ते पे दे देंगे। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है कि रास्ते में गाड़ी ठीक नहीं हो पा रहा है थ्रू सर्वर, तो वो लोग आपको बैकअप दे देंगे कि आप चला के घर तक या सर्विस स्टेशन तक जा सकें। ओके 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 फाइन सर। सर और कुछ? एक चीज़ मैं आखिर में बोलना चाहूँगा कि हम सभी बोलते हैं कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, पोल्यूशन कमाना चाहिए, ये वो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं पोल्यूशन रोकने के लिए? हम सभी गवर्नमेंट के तरफ या एक दूसरे की तरफ उंगली कर रहे हैं। सो हम लोग जानते हैं कि फैक्ट्री के अलावा इसी पॉल्यूशन के चक्कर में बाइक में BS4 आ गया है अभी। जी, हर गाड़ी में BS4 चल रहा है। सो इसमें ना तो BS4 है ना तो BS3 है। ये जो गाड़ी है टोटली ग्रीन व्हीकल है। ग्रीन व्हीकल कलर ग्रीन नहीं है, बट बॉन्ड ग्रीन है, ठीक है। ये गाड़ी जो तैयार होती है जिस प्लांट में, सो वो प्लांट है IGBC प्लैटिनम रेटेड। उस प्लांट का 50% होता है आपका
सोलर से, बाकी 50% कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी चलता है। गाड़ी तैयार होने के बाद पहला चार्जिंग सोलर से लेती है। अच्छा, इसमें टेल पाइप नहीं है, तो ये हम लोग अगर रास्ते में मैक्सिमम टू मैक्सिमम उतार पाए तो सोच लीजिए कि पॉल्यूशन कितना हद तक हम लोग कंट्रोल कर सकते कंट्रोल हैं। कर सकते हैं। बिल्कुल 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 सही बात। फाइन अभिजीत दा, आप अपना टाइम दे दिया Thank you हमें very much for your time also. खोज इंडिया में हमारा व्यूअर्स और सब्सक्राइबर जितना है, आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है। मैंने ये गाड़ी के बारे में सुना था, लेकिन आज देख भी लिया और दिखा भी दिया। आपने मदद किया पूरा रिव्यू देने के लिए। आगे शायद कोई सवाल या फिर कोई कुछ क्वेश्चन अगर आएंगे तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। एकदम। प्लीज़ आप वो आंसर दे दीजिएगा। एकदम से। इस गाड़ी में शायद बहुत सारे सवाल आएंगे। कोलकाता में अभी मिल रहा है, 9 लाख के अंदर ये आपको रेंज मिल रहा है। मैं तो बताऊंगा आप शोरूम में आइए। आप लोग टेस्ट राइड देते जी, आप कस्टमर ऑनलाइन मंगवाए जो www.mahindraecoplus.com में जाके अपने टाइम और कन्वीनियंट के अनुसार अपना टेस्ट ड्राइव शेड्यूल कीजिए। जिस टाइम पे आप बोलिएगा गाड़ी आपके घर के बाहर खड़ा रहेगा टेस्ट ड्राइव के लिए। टेस्ट राइड दे देंगे। तो फिर हम ज़रूर आएंगे टेस्ट राइड लेने के लिए, और ज़रूर खरीदना तो है ही। आगे जाके मैं खरीदने की सोच रहा हूँ। ये कार फैमिली कार है, एकदम family। एक अच्छा कार है, एक टिकाऊ कार है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। फाइन, ओके सर, थैंक यू वेरी मच थैंक फॉर यू वेरी दिस मच डे। फॉर योर थैंक यू टाइम। सर। थैंक यू। खोज इंडिया ज़रूर देखते रहिए सर। एकदम। थैंक यू सर। थैंक यू।